हर हर गंगे जय मां गंगे। चलिए दोस्तों मेरे साथ एक और नई यात्रा पर, एक और नए ट्रैक पर, और उस यात्रा का नाम है श्री सतोपंथ स्वर्गारोहिणी यात्रा। इस जगह पर पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें हरिद्वार पहुंचना पड़ता है। दिल्ली से हरिद्वार की बहुत सी ट्रेन और बसें आती जाती रहती हैं। हरिद्वार में गंगा नदी बहती है और इसकी ही यहाँ पर पूजा की जाती है। समुद्र मंथन के समय जिस घाट पर अमृत की बूंदें गिरी थी उस घाट का नाम हर की पौड़ी है, इसीलिए हरिद्वार का यह प्रमुख घाट है। मैंने अपनी यह यात्रा रात को शुरू की थी, इसलिए हरिद्वार तकरीबन 6:30 बजे मैं हर की पौड़ी पर स्नान करने के लिए पहुंच गया और यहाँ पर पहुंचकर मैंने गंगा जी में 2 डुबकियां लगाई और अपनी यात्रा निर्विघ्नं संपूर्ण होने की कामना भी की। वह इसलिए कि स्वर्गारोहिणी और सतोपंथ जी की यात्रा को बहुत ही कठिन यात्राओं में से एक यात्रा माना जाता है। सुबह होने के बावजूद भी बहुत से यात्री यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुंचे हुए थे। इस यात्रा पर जाने वाले हम कुल 20 व्यक्ति थे, जो कि अलग अलग 10 राज्यों से आए हुए थे। हर हर गंगे जय मां गंगे। रात चले थे तकरीबन 11 बजे, सुबह 6:30 बजे मैं हरिद्वार पहुंच चुका हूं। देख सकते हैं मेरे पीछे हर की पौड़ी, स्नान मैंने कर लिया है। अब मैं अपनी आगे की यात्रा श्री सतोपंथ स्वर्गारोहिणी की यात्रा शुरू करने लगा हूं। बने रहिए वीडियो मेरे साथ आगे की वीडियो देखने के लिए। हर की पौड़ी के सामने जो दीवार बनी हुई है उस पर बहुत ही सुंदर देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई हुई हैं, जो देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती हैं। गंगा जी में स्नान करने के पश्चात मैं गंगा जी के मुख्य मंदिर में उनके दर्शन किए और उनसे आज्ञा लेकर आगे अपनी यात्रा की तरफ बढ़ चला, क्योंकि शाम तक मैंने बद्रीनाथ जी भी पहुंचना था, इसलिए मैं हरिद्वार से जल्दी सुबह निकलना चाहता था। हरिद्वार से श्री बद्रीनाथ जी की दूरी तकरीबन 310 किलोमीटर है। हरिद्वार के बस स्टैंड के बाहर से सुबह तकरीबन 4 से 5 के बीच जोशीमठ के लिए यहाँ से 2 बसें निकलती हैं, जिसमें प्रति व्यक्ति किराया तकरीबन 500 और 550 के बीच में है और यह बस आपको शाम तक जोशीमठ पहुँचा देती है। जोशीमठ से श्री बद्रीनाथ जी की दूरी तकरीबन 65 किलोमीटर है। हरिद्वार से श्री बद्रीनाथ जी तक का जो रास्ता है वह बहुत ही सुंदर पहाड़ों और ऊंचे ऊंचे वृक्षों में से होकर गुजरता है। भले ही मैंने हरिद्वार से श्री बद्रीनाथ जी तक की अपनी ये यात्रा सुबह शुरू कर ली थी, परंतु रास्ते में मुझे बहुत सी ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग और जाम और भीड़ का सामना करना पड़ा, जिस कारण बद्रीनाथ पहुंचते पहुंचते मुझे तकरीबन रात के 11 बज गए थे। श्री बद्रीनाथ जी में रात को रुकने के लिए बड़े होटलों के साथ वहां पर बहुत सी धर्मशालाएं भी बनी हुई हैं, जिस कारण आपको रात को रुकने में कोई परेशानी नहीं आती। हरिद्वार से श्री बद्रीनाथ जी तक जाने के लिए हमें बहुत से बड़े शहरों को भी क्रॉस करना पड़ता है, जिसमें प्रमुख शहर ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, जोशीमठ आदि होते हुए हम श्री बद्रीनाथ जी पहुंचते हैं। इन सभी शहरों में किसी न किसी भगवान का बहुत ही बड़ा मंदिर बना हुआ है, परंतु मेरे पास समय का अभाव होने के कारण मैं इन शहरों के बड़े मंदिरों के दर्शन आपको नहीं करवा सकता था। मौसम बिल्कुल साफ था। सूर्य नारायण की रोशनी से सारी घाटी, सारे पर्वत खुले खुले से नजर आ रहे थे, जिस कारण मैं मन में बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न था, क्योंकि यह मेरी आगे की यात्रा के लिए बहुत अच्छा संकेत भी था। हरिद्वार से चले थे सुबह, रास्ते अब देवप्रयाग आने वाला है, तकरीबन 15 किलोमीटर रह गया। ये भाई साहब बटर
और ब्रेड तैयार कर रहे हैं। भूख लगी पड़ी थी। ये मेरे सारे साथी मुनीष जी बैठे हैं, ये साथ में एक और मेरे साथी, तो बाकी सारा ग्रुप मेरा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इधर। अब हम यहाँ पे लंच और ब्रंच इकट्ठे ही करेंगे। रास्ते में मैं चलते हुए देवप्रयाग नाम के शहर पर रुका, जहाँ से श्री बद्रीनाथ जी की दूरी तकरीबन 227 किलोमीटर है। श्री सतोपंत और स्वर्गारोहिणी जी के रास्ते में अब मैं श्री देवप्रयाग नामक स्थान पर पहुंच चुका हूं। इस जगह पर हमारी दो पवित्र नदियों का संगम होता है। एक का नाम है भगीरथी और दूसरी का नाम है अलकनंदा। इसी के बाद ही माँ गंगा की उत्पत्ति होती है। देखिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं आप। पंच प्रयागों में देवप्रयाग बहुत ही प्रसिद्ध शहर है, क्योंकि यहाँ पर हमारी दो बड़ी नदियों का संगम होता है। हरिद्वार से श्री बद्रीनाथ जी तक मुझे इतना जाम मिला कि मुझे बद्रीनाथ पहुँचते पहुँचते रात के 12 बज गए थे और मुझे रात को धर्मशाला लेने में भी बहुत परेशानी उठानी पड़ी। जैसे तैसे रात तो गुजर ही गई, परंतु जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही थी, जो मेरी आगे की यात्रा के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं था। सुबह के बजे 6। हरिद्वार से चला था कल मैं तकरीबन 7 बजे। रात को श्री बद्रीनाथ पहुंचते पहुंचते मुझे 12 बज गए थे, क्योंकि रास्ते में स्लाइडिंग बहुत थी। अब चले हैं श्री बद्रीनारायण जी के दर्शन करने। करवाता हूँ मैं आपको श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन। बने रही वीडियो मेरे साथ, फिर करेंगे श्री सतोपंत और स्वर्गारोहिणी जी की यात्रा का शुभ आरंभ। काफ़ी सुबह होने के कारण भी मुझे श्री बद्रीनाथ जी में बहुत से यात्री दूर से खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। अलकनंदा नदी में भी पानी बहुत था, जो पूरे शोर के साथ आगे बढ़ रहा था, परंतु यह देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था। अलकनंदा नदी के किनारे और नर नारायण पर्वतों के मध्य में बना हुआ श्री बद्रीनाथ जी का मंदिर देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था। इसी कारण दूर से ही मैं मंदिर को बार बार टकटकी लगाकर देख रहा था। मंदिर मुख्य द्वार से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर बना हुआ है। मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें अलकनंदा नदी को पुल द्वारा क्रॉस करना पड़ता है। चारों तरफ काले घने बादल छाए हुए थे और बारिश भी थोड़ी थोड़ी रुक रुक कर हो रही थी। मंदिर में प्रवेश करते ही हमें आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति लगी हुई दिखाई देती है। श्री बद्री विशाल जी के दर्शन करने से पहले गर्म कुंड में नहाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसी कारण सर्वप्रथम मैं गर्म कुंड में स्नान करने के लिए चल पड़ा। यह गर्म जल श्री बद्री विशाल जी के चरणों में से निकलता है। देखिए, एक तरफ अलकनंदा का इतना ठंडा जल है कि उसको हाथ नहीं लगाया जाता, और दूसरी तरफ श्री बद्री विशाल जी के चरणों से निकलने वाला जल इतना गर्म है कि उसमें हाथ डुबोया नहीं जाता। यह सब श्री बद्री विशाल जी की माया ही है। ऐसी मान्यता भी है कि अगर हम इस गर्म जल में नहाएं तो कोई भी चर्म रोग यानी कि चमड़ी का कोई भी रोग हो वह दूर हो जाता है। अब कुंड के पास पहुंच चुका हूं। अब मैं स्नान करने जा रहा हूं। बहुत ही ज्यादा गर्म पानी है, बहुत आनंद आएगा, सारी थकावट दूर हो जाएगी। देखते हैं, अब चलते हैं पानी के अंदर। करता हूं स्नान। भगवान की तपस्या के लिए भगवान नारायण ने यहाँ स्वयं बैठ के तपस्या की है इन 5 शिलाओं के अंदर। रास्ते में जो सफर की थकावट मुझे हुई थी वह गर्म पानी में स्नान करने के कारण बिल्कुल दूर हो गई थी। श्री बद्रीनाथ जी में तिलक भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगाते हैं, इसीलिए
नहाने के सर्वप्रथम बाद मैंने माथे पर तिलक भी लगवाया। तप्त कुंड मेरा स्नान हो गया है, देख सकते हैं आप, तिलक भी लगवा लिए। अब चलता हूँ मैं श्री बद्री विशाल जी के दर्शन करने के लिए। अंदर कैमरा और मोबाइल लेकर जाना तो वर्जित है, जहाँ तक मोबाइल जाएगा मेरा और कैमरा जाएगा वहाँ तक मैं आपको श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन करवाता रहूँगा। उसी के बाद हम सतपंथ और स्वर्गारोहणी जी की यात्रा शुरू करेंगे। मंदिर में नारद भगवान की मूर्ति भी लगी हुई है, जिसे नारदशिला कहा जाता है। यहाँ पर लोग धूप बत्ती और उनकी पूजा करते हैं। यह चंदन का तिलक जो तैयार हो रहा है, यही तिलक भगवान बद्री विशाल जी को लगाया जाता है। मैंने भी यहाँ पर रुककर अपने माथे पर दोबारा तिलक लगवाया। और थोड़ी दूरी पर आदि केदारेश्वर भगवान का मंदिर भी है। यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की हुई है। मान्यता यह भी है कि आदि केदारेश्वर भगवान के दर्शन किए बिना श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। स्नान होने के पश्चात श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए हम सभी देखो लाइन में लग चुके हैं। काफ़ी रश है यहाँ पे, देखिए मेरे पीछे आप। अब हम अंदर जाने की तैयारी में लाइन में लग गए। मुख्य मंदिर में कैमरा और मोबाइल लेकर जाना वर्जित है, इसीलिए मैं भगवान बद्रीनाथ जी की मूर्ति अपने मन के अंदर बसाकर बाहर आ गया। मुख्य मंदिर के बाहर काफ़ी छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं, जिसमें कि आदि गुरु शंकराचार्य, कामधेनु गाय के मंदिर बने हुए हैं। इन सभी मंदिरों के दर्शन करने के साथ साथ हमारी बद्री विशाल जी की परिक्रमा भी हो जाती है। मुख्य मंदिर के बाहर काफी साधु संतों को तपस्या करते हुए भी देखा जा सकता है, जो बद्री विशाल जी की तपस्या में लीन होते हैं। थोड़ा आगे चलने पर हमें हनुमान जी, भगवान नर नारायण और क्षेत्रपाल भगवान के मंदिरों के दर्शन भी होते हैं। भले ही यह मंदिर थोड़े छोटे हैं, परंतु इनमें जो भगवान की मूर्तियां लगाई हुई हैं वह देखने में बिल्कुल जीवित प्रतीत होती हैं। इन सभी देवी देवताओं को दर्शन करते हुए मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा था, क्योंकि आज सुबह मैंने 6 बजे श्री सतोपंथ और स्वर्गारोहणी जी की यात्रा की शुरुआत करनी थी, परंतु समय अभी हो चुका था दिन के 10:30, जो कि मेरे नियमित समय से काफ़ी देरी से था। इसी कारण मेरे गाइड के मुझे कई फ़ोन आ चुके थे। श्री बद्री विशाल जी के मुख्य मंदिर में बहुत ही बड़ा और सुंदर और भव्य एक झूमर भी लगा हुआ है, जो देखने में बहुत अधिक सुंदर था। श्री बद्री विशाल जी के दर्शन करने के पश्चात मैंने हवन में थोड़ी आहुति डाली और अपनी आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ा। श्री बद्री विशाल जी के बहुत ही सुंदर और दिव्य और अलौकिक दर्शन हो गए। अब मैं दर्शन करके आगे अपनी सतोपंथ स्वर्गारोहणी की यात्रा शुरू करने लगा हूँ। ये मेरे साथी, अब हम अपनी धर्मशाला से निकलेंगे श्री स्वर्गारोहणी और सतोपंथ की यात्रा के लिए। इसी के साथ मेरी बद्रीनाथ जी की यात्रा निर्विघ्न संपूर्ण होती है। मेरी सतोपंथ और स्वर्गारोहणी की यात्रा की वीडियो देखने के लिए
भाग 2 की प्रतीक्षा करें। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय शंकर।